नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस 17 गोलियां खाकर लड़ने वाला 18 साल का परमवीर जिसके बहादुरी के आगे टाइगर हिल हारा पाकिस्तान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने 3 और 4 जुलाई 1999 को कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर जो बहादुरी दिखाई, उसके उनका नाम हमेशा के लिए देश के इतिहास में अंकित कर दिया। यहाँ जानिए 18 साल की उस परमवीर चक्र हासिल करने वाले सैनिक के बारे में। आपको बता दें कि जब भी भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और देशभक्त की बात होती है तो परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हुए अभियान में जिस वीरता का प्रदर्शन वह न केवल सेना के इतिहास में बल्कि देश के स्मृतियों में अमर हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद के अहीर गांव में 10 मई 1980 को जन्मे योगेंद्र सिंह यादव एक सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता भी भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे और देश में बचपन से ही देश सेवा के प्रति प्रेरित थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में योगेंद्र सेना में भर्ती हो गए और 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर लड़ाई लड़ी और सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक बन गए। आज यहाँ हम जानेंगे मादक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। आपको बता दें कि कारगिल की बर्फीली वादियों के बीच -20 डिग्री तापमान में टाइगर हिल पर चढ़ाई का आदेश मिला। तब योगेंद्र सिंह यादव की उम्र मात्र 18 से 19 वर्ष के बीच थी। वे स्पेशल कमांडो यूनिट घातक प्लाटून में थे, जिसे दुश्मन के बंकरों पर कब्जा करने की सबसे खतरनाक जिम्मेदारी दी गई थी। टाइगर हिल की लगभग सीधी चढ़ाई, 90 डिग्री की चढ़ाई और भारी गोलीबारी के बीच 7 लोगों की टीम में योगेंद्र यादव शामिल थे। टाइगर हिल की लड़ाई लड़ते हुए योगेंद्र सिंह यादव को हाथ, पैर और छाती में गोलियों और ग्रेनेड के 17 घाव लगे। फिर भी योगेंद्र सिंह यादव ने लड़ाई नहीं छोड़ी और दुश्मनों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने योगेंद्र सिंह यादव की टुकड़ी के आहत हो जाने के बाद एक-एक करके मृत सैनिकों के शरीर पर गोलियां मारनी शुरू की और इसी क्रम में घायल और अचेत अवस्था में पड़े योगेंद्र के सीने की ओर भी पाकिस्तानी सैनिक ने राइफल तान दी। दुश्मन की एक गोली योगेंद्र यादव के सीने की ओर बढ़ी, लेकिन वह उनके सीने के पास जेब में पड़े 5 रुपए के सिक्के से टकराकर रुक गई और योगेंद्र यादव जीवित बच गए। घायल होकर गिरने के बाद भी योगेंद्र यादव ने छिपकर ग्रेनेड और राइफल का उपयोग कर दुश्मनों को चौंका दिया और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे दुश्मनों को ये आभास हो गया कि भारतीय सेना की नई टुकड़ी ने हमला कर दिया है और पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। अकेले रहते हुए घायल योगेंद्र सिंह यादव ने
कई पत्थरों के पीछे से जगह बदल बदल कर गोलीबारी की, जिससे पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि और सैनिक आ गए हैं। उनकी टीम ने उस मिशन में बड़ी संख्या में दुश्मनों को ढेर किया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा किया। कई सैनिक को मारने और पाकिस्तानियों को चकमा देने के बाद योगेंद्र सिंह यादव के मन में सिर्फ यही चाह बाकी थी कि वो किसी तरह नीचे से आ रही अपनी सेना की दूसरी टुकड़ी को दुश्मन की स्थिति के बारे में जानकारी दे सके, और इसी प्रेरणा के साथ वह कई गोलियां खाकर भी एक नाले के सहारे नीचे आए और उनकी सूचना और साहस के बल पर दूसरे हमले में बिना कोई सैनिक गंवाए भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया और अपने देश का तिरंगा लहराया था। खुद योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनकी जीवित बचने का उद्देश्य अपने साथियों की वीरता की सच्ची कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे देश के हर बच्चे को इनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।